हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरदासा स्वाद चख भोजन एंड भजन में। आप सबका स्वागत है। आज मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा है, जो सबसे बड़ी मानी जाती है। 12 महीने में भगवान विष्णु बोलते हैं। आज के दिन 12 महीनों में मार्गशीर्ष का महीने के रूप में रहता हूँ। ये कार्तिक से भी बड़ा माना गया है, इसलिए इसमें आज पूर्णिमा के दिन जो भी व्रत उपवास करता है और घर में अपने कथा करते हैं तो बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है, क्योंकि आज के दिन दत्तात्रेय भगवान का भी प्राकट्य हुआ है। इसलिए ये बहुत ही बड़ी साल की बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इस प्रकार जो भी घर में आज गुरुवार का भी दिन है, देव के देव गुरु बृहस्पति का और लक्ष्मी मैया का है। जो भी आज के दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत उपवास करते हैं और घर में कथा कीर्तन करवाते हैं तो घर में लक्ष्मी का वास होता है और विष्णु भगवान भी बहुत खुश होते हैं। और वह लक्ष्मी और सुख समृद्धि घर में बढ़ती है। किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना होती सब विष्णु भगवान और लक्ष्मी पूरा करते हैं। और इसी प्रकार आज ही के दिन दत्तात्रेय भगवान भी प्रकट हुए थे। एक बार बताते हैं कि त्रिदेवियों में आपस में वाद विवाद हो गया और वे तीनों बोलती है मैं सबसे बड़ी हूँ। पार्वती बोली और लक्ष्मी बोलती मैं सबसे बड़ी हूँ और सरस्वती बोली मैं सबसे बड़ी हूँ। इस प्रकार तीनों में बहुत विवाद हुआ और तीनों ने उसी समय नारद मुनि वहाँ पहुँच गए और उन्होंने बताया तो इसका निवारण किया जाए। नारद मुनि बोले तो वहाँ जाकर तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपना रूप बदलकर मृत्युलोक में आए और वहाँ आकर जो नारी सबसे सती और साध्वी थी उसके पास भिक्षा मांगने चले गए। वो थी अनसुईया मैया, अत्रि ऋषि की पत्नी, एकदम सात्विक और धार्मिक विचारों वाली थी। उसके पास जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहा तो नारद ने बताया कि तुमसे तो बढ़ के मृत्युलोक में अनसुईया मैया है, जो अपने सतीत्व पर अडिग और सच्चे विचारों वाली है। फिर इन तीनों देवियों ने विचार बनाया और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को उसकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। वे तीनों जाकर माता अनसुईया के दरबार पर खड़े हो गए और जाकर भिक्षाम देहि बोले। माता बोली अभी थोड़ी देर रुको, मैं अभी स्नान कर रही हूँ, स्नान करने के बाद आपको भिक्षा दूंगी। और वो थोड़ी देर में बोले नहीं हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और वे ये कहकर चलने लगे। मैया जल्दी से बाहर आई और आकर उनको भिक्षा देने लगी। उन्होंने भिक्षा लेने से मना कर दिया तो वो बोली हमने ये भिक्षा नहीं चाहिए अन्न धन की, और हमने तो दुग्ध पान करना है। माता सती बड़ी परेशान हुई और थोड़ी देर के लिए सोचने लगी। और उस समय अत्रि ऋषि भी वहाँ नहीं थे, स्नान करने गए हुए थे। और माता ने कमंडल में से जल लिया, थोड़ा सा जल लिया और अपने ऊपर छिड़क कर कहा यदि मेरा सतीत्व सच्चा है और मैं सच्चे मन से अपने पति की सेवा करती हूँ तो मेरा ये सतीत्व बना रहे। इस प्रकार उन्होंने वो थोड़ा सा जल उन तीनों के ऊपर ऐसे छिड़क दिया और वे तीनों बाल रूप में अपने असली रूप में आए। और माता ने एक छिटका मारते ही उनको छोटे बच्चे बना दिया और
नग्न अवस्था में उनको दूध पिलाया और वह 6 महीने के बच्चे हो गए। और तीनों देवियाँ इधर उधर अपने अपने पति को ढूंढने लगी, ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो नारद मुनि वहाँ फिर पहुँचे। उन्होंने बोले नारायण नारायण करके बोले और उन्होंने माताओं से प्रणाम किया और माताओं से बोले हमारे पति इतने दिनों से गायब हैं, अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, कहाँ है? ऋषि नारद जी से बोले तक जाकर देखो, अनसुईया मैया के घर में 3 बाल रूप में पलने में झूल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वे ये आप तीनों के पति हैं, जाकर देख लो। वे तीनों सुखचाती हुई वहाँ पहुँची और माता को अनसुईया को प्रणाम किया। माता को प्रणाम करके वे तीनों बोली हमारे पति कहाँ हैं? माता बोली पहचान लो, ये जो पलने में झूल रहे हैं यही तुम्हारे पति हैं। आपस में जौन सा जिसका पति है उसको अपना पहचान लो। लक्ष्मी मैया वो ब्रह्मा जी को देख के वो हुई कि ये मेरे पति हैं। इस प्रकार वो एक दूसरे को पहचान ना पाई और हंसी ठिठोली होती रही। थोड़ी देर बाद माता से ही पूछने लगी। माता ने फिर उन तीनों को उसी स्वरूप में उनको लाया तो वे तीनों थोड़ा बड़े हुए और तीनों अपने पतियों को देखकर खूब जोर जोर से हंसने लगी और वो भी मुस्कुराते रहे और वे पहचान ना पाई। तो माता इसलिए बोलते हैं इन सबसे ऊपर माता अनसुईया का अस्तित्व सबसे बड़ा और वो माना जाता है, इसलिए बोलते हैं नारी शक्ति जिंदाबाद। इसलिए कहा जाता है हर एक जगह नारी ही जीत पाती है। जैसे सावित्री ने अपने पति के प्राण बचाए यमराज से, इसी प्रकार अनसुईया मैया ने भी अपने अस्तित्व का ध्यान रखते हुए ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को बाल रूप में पलने में झुलाया। वे जब जाने लगे तो उन का एक स्वरूप बन गया जो कि दत्तात्रेय भगवान के नाम से प्रसिद्ध है। और दत्तात्रेय भगवान रात के 12 बजे बताते हैं प्रकट हुए गुल्लर के पेड़ के नीचे और वही अनसुईया के पुत्र कहलाए। इस प्रकार ये कथा इस कथा को मैं यहीं विश्राम देती हूँ और अनसुईया की मैया की जय जयकार करती हूँ, जिन्होंने इतने बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान को भी अपने बाल रूप में बच्चों को बना दिया। उससे बढ़कर और भी कोई अस्तित्व हो सकता है भला? नारी अपने धर्म पर चलती है तो क्या नहीं कर सकती? हर एक काम नारी के लिए एक चुनौती है, रास्ता कांटों भरा रहता है, लेकिन नारी अपनी चुनौती पे अडिग हो जाए तो क्या नहीं कर सकती। इसलिए बोलते हैं नारी शक्ति जिंदाबाद।